हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, वो है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। आपसे बोला गया है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, यानी एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ देखो बने हुए हैं ना, नॉर्थ और वेस्ट यानी ये वाला एंगल, साउथ और ईस्ट यानी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को आपस में क्या बोलते हैं, याद करो। जब भी दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो ये आमने सामने के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, वर्टिकली अपोजिट वाला। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, द एंगल बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। ध्यान से देखना है अब अपने डायग्राम को, कहाँ पर है हमारा साउथ, साउथ एंड वेस्ट यानी कि ये वाला एंगल, साउथ एंड वेस्ट वाला एंगल, और साउथ और ईस्ट इसके साथ जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल्स हैं ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन थी ये वाली, इसके नीचे ये पूरा एंगल बन रहा था और ये पूरा एंगल बट गया दो हिस्सों में। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री देन राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, एंड इफ द पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री देन राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्लावर। अब आपको बताना है कि अगर ये जो नीचे एंगल्स बने हैं अगर ये सप्लीमेंट्री हो तो आप अपने फेवरेट फ्रूट का या तो शेप बना दो, ड्रॉ कर दो, या उसका नाम लिख दो। और अगर आपके एंगल जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आप अपने किसी फेवरेट फ्लावर का नाम लिख दो। तो याद करो बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे, जिन दो एंगल्स को प्लस करने पर, टोटल करने पर 180 डिग्री मिलता है, 180 मिलता है, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। और जिन दो एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री मिलता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलो स्टार्ट करो, 64 और 26 दोनों को ऐड करो। पहला है एंगल 64 और दूसरा एंगल है हमारा 26, दोनों को ऐड करते हैं फटाफट से। जब हम ऐड करेंगे तो आंसर तो आ गया 90, यानी ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने पे हमें क्या करना था, अपना फेवरेट फ्लावर उसका नाम लिखना था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा फेवरेट फ्लावर हो सकता है रोज, लिख दिया। अब अगला देखो, अगला एंगल्स हैं 38 डिग्री एंड 52 डिग्री। इसको भी टोटल करो, जल्दी से ऐड करके देखते हैं। इसको भी जब हमने ऐड करा तो हमारा आंसर आया 90, यानी ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पर भी हम अपने फेवरेट फ्लावर का नाम यानी रोज लिख देते हैं। अगला है 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो इसको प्लस करके देखते हैं, 135 एंड 45, 5 एंड 5 ऐड करोगे, कैरी ओवर ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये एंगल्स आपस में कैसे हैं, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री है ना, तभी तो 180 आया। और 180 आया सप्लीमेंट्री का मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, अपने फेवरेट फ्रूट का नाम। आपका फेवरेट फ्रूट जो भी होगा उसका नाम लिख देना, जैसे कि एक मैंगो या एप्पल। हो गया हमारा क्वेश्चन 2 भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, 2 lanes आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर मेकिंग द 4 एंगल्स in which angle 2 is 80 डिग्री, then find the rest of the angles 1, 3 and 4। दो लेन्स यानी दो गलियां हैं इस तरीके से जो आपस में एक दूसरे पे कट कर रही हैं, या दो लाइंस हैं जिसको हम समझ सकते हैं। तो एंगल बन रहे हैं एंगल 1, 2, 3, 4, और इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो मैंने डायग्राम यहाँ दोबारा बनाया है, आप भी ऐसे यहाँ पे अपना डायग्राम बना लेना। इस डायग्राम में एंगल 2 आपको बता रखा है कि 80 डिग्री का है, पहले से बता रखा है ना। 2 के सामने वाला जो एंगल है वो कौन है, 1। तो एंगल 1 भी हमारा 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, 80 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी एक जितने डिग्री का होगा सामने वाला भी उतना ही होगा। तो हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट में हमने रीजन दे दिया। तो हमारा एक एंगल की वैल्यू आ गई जो था एंगल 1। अब बचा एंगल 3 और एंगल 4। तो अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम, एंगल 3 और 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे।
ध्यान से देखना है, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है ना, इसमें एंगल 1 और एंगल 3 इसके ऊपर बन रहे हैं, 1 की वैल्यू हमारे पास है। अगर 1 और 3 इसके ऊपर बन रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा लीनियर पेयर। याद है ना आपको, एक ही लाइन के ऊपर अगर इस तरीके से दो एंगल बन जाते हैं, ये वाले दो एंगल, ये दोनों एंगल होते हैं लीनियर पेयर, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये बन गए हमारे लीनियर पेयर। अब एंगल 1 कितना था, 80 डिग्री का, अभी मैंने निकाल लिया था, इसी के साथ मैं लिखूंगी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 80 को इस 180 के पास ले आना है एंगल 3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एक और एंगल आ गया, 1 भी आ गया था 80, 3 भी आ गया, 3 की वैल्यू भी आ गई। अब कौन सा रह गया, एंगल नंबर 4। अब डायग्राम में ध्यान से देखो, एंगल 3 और एंगल 4 ये तो सामने सामने बन रहे हैं, तो फिर से एंगल 3 और 4 कैसे एंगल्स हो गए, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये भी कैसे एंगल हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हो गया हमारा इक्वेशन फिनिश, तीनों एंगल्स की वैल्यू निकल गई। एंगल 1 आया 80, एंगल 3 आया 100 और एंगल 4 भी आ गया 100, तीनों हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है द पेंटेड लाइन दैट सेपरेट द पार्किंग स्पेसेस आर पैरेलल। The measure of angle 1 is 60 degree. What is the measure of angle number 2? तो डायग्राम को ध्यान से देखो, पार्किंग स्पेस में जो गाड़ियां खड़ी हैं वो आपस में ऐसे पैरेलल लाइंस के साथ में खड़ी हैं। एंगल 1 हमें दे रखा है 60 डिग्री का और हमसे बोला जा रहा है कि हमें एंगल 2 निकालना है। ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्री का, हमें ये वाला एंगल 2 निकाल के बताना है। तो याद करो, जब आपकी पैरेलल लाइन हो उसको एक लाइन आके कट कर दे, तो ये जो एंगल बनते हैं जो लाइन के ऊपर बनते हैं और एक ही तरफ बनते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बनते हैं तो वो एंगल आपस में होते हैं इक्वल। सो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले से बोला हुआ है कि लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में आप क्या रीजन लिखेंगे, यही रीजन दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इस रीजन को आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे। आ गया एंगल 2 की वैल्यू। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या बोला गया है, दिस इज द स्पॉट ऑन अ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। डायग्राम को ध्यान से देखो, एक रोड है जो कि ये दो लाइंस हैं, ये रोड को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। इसी तरीके से एक रेलवे ट्रैक है जो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ये दोनों लाइंस भी हमारी पैरेलल लाइंस ही हैं। अब इसमें एक एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें 50 डिग्री का दे रखा है, दिस इज द 50 डिग्री एंगल। और हमें बोला हुआ है ये वाला एंगल फाइंड करो जो कि x लिखा हुआ है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं नंबर 1 मार्क कर देती हूँ। अब ध्यान से देखो, हमारी जो ये लाइन थी जो ऊपर बन रही थी और ये जो नीचे बन रही है रोड वाली, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये पैरेलल लाइंस है। 50 और जो एंगल 1 है वो दोनों ही एंगल इस वाली जो ट्रांसवर्सल है इसके एक ही तरफ बन रहे हैं और अंदर बन रहे हैं। तो हमारा एंगल 50 और जो एंगल 1 है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है हमारी पैरेलल लाइंस की। अब एंगल 1 हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से 50 को कहाँ ले जाएंगे, 180 के पास। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 50। एंगल 50 माइनस कर देते हैं इसमें से, क्योंकि उधर ऐड हो रहा था। तो अब 50 माइनस करोगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। अब ध्यान से देखो, आपका जो डायग्राम है उसके अंदर ये भी तो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन जो कि रेलवे ट्रैक को रिप्रेजेंट करवा रही है। अब इसमें एंगल 1 और ये एंगल x
दोनों इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। देखो ये वाला लाइन एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहा है, ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहा है, और एक अंदर है पैरेलल लाइंस के और एक बाहर है। तो ऐसे एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 130, और ब्रैकेट में हम रीज़न बता देंगे कि हमारे ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है। देयर इज अ स्टिक पपेट डिस्प्लेइंग अ योगा आसन, ऑब्जर्व द एंगल्स एंड राइट द आंसर। ये डायग्राम बना हुआ है ना, एक पपेट बना हुआ है जो एक योगा आसन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एंगल्स को हमें ऑब्जर्व करना है और आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो पहले एंगल हमें कौन कौन सा देखने हैं? DBA और EBA। तो चलो डायग्राम में देखते हैं कहाँ है हमारा DBA एंगल और EBA एंगल। तो ये है DBA, ये है हमारा DBA एंगल, और साथ ही हमें देखना है EBA एंगल को। EBA ये दोनों एंगल है आपस में। ये दोनों एंगल्स हमें बताने हैं कैसे एंगल्स हैं। हिंट में हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो ध्यान से देखो। ये दोनों एंगल का जो कि ये पॉइंट है B पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, और ये जो लाइन है इसकी, ये जो AB लाइन है, ये कॉमन आर्म है। तो याद करो ऐसे एंगल्स क्या होते थे? ऐसे एंगल्स को हम बोलते थे एडजेसेंट एंगल, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो और एक कॉमन आर्म भी हो। तो हम इसको लिख देंगे दैट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंगल DBC। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि हम दूसरा एंगल अच्छे से देख पाएं। अगला एंगल है DBC। देखो ध्यान से, D, ये है B और ये है C, ये वाला एंगल। ये कैसा एंगल है? ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस एंगल का जो मुंह है वो कितना बड़ा खुला हुआ है ना, देखो ऐसे बहुत बड़ा सा मुंह खुला हुआ है इसका। तो ऐसे एंगल होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। अगला है एंगल BCG। तो चलो जब ध्यान से देखो फटाफट से, BCG एंगल कहाँ है आपका? BCG। अब ये कैसा दिख रहा है? अभी अभी हमने समझा है ना। तो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? तो यानी ये कैसा एंगल है? राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल भी और राइट एंगल, दोनों का मतलब सेम होता है। अगला, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ABE एंड EBC। अब देखते हैं ABE कहाँ है और हमारा EBC एंगल कहाँ है। तो ये है हमारा एंगल ABE, ये है ना ABE, और दूसरा एंगल है हमारा EBC। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल है ना, ये है EBC। अब ये दोनों ही एंगल जो थे इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे थे और ये दो भागों में बट गए, 2 पार्ट्स में बट गए। तो ऐसे एंगल्स, इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब अगला एंगल DBA। एंगल DBA कैसा एंगल है? तो चलो देखो डायग्राम में फिर से, हमारा DBA एंगल है कहाँ पे? ये है हमारा पॉइंट D, ये है हमारा पॉइंट B और ये है पॉइंट A। तो इस एंगल के बारे में बताना ये कैसा है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल तो छोटा सा है ना, इसका मुंह भी छोटा सा है। ऐसा एंगल कौन से होते हैं जिसका छोटा सा मुंह होता है? वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो हो गया हमारे सारे पार्ट्स फिनिश। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 चीज़ें बतानी है बेटा। डायग्राम हमें बना हुआ मिला हुआ है। पहले पार्ट में हमें बताना है पेयर ऑफ एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री हों। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? सम इज 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? द सम इज 90 डिग्री। तो अब ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर 180 आ जाए। तो अब ध्यान से देखो, एक है एंगल ये 90 और एक है इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो भी तो 90 है ना। देखो ये 52 है, ये 38 है, जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो यही तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हुए। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों से जुड़ा हुआ जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम लिख देते हैं और एक इस एंगल का नाम लिख देते हैं, तो बन जाएंगे ना हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान से देखना, ये वाला पूरा एंगल इधर वाला और ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो चलो नाम लिख देते हैं हम, एंगल ABD कॉमा एंगल EBD, इन दोनों को मिला के 180 बन रहा है। अगला है, हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिन दो को जोड़ने पर 90 बन जाए। तो ध्यान से देखो, ये वाला है हमारा 52 डिग्री का एंगल, ये है हमारा 38 डिग्री का एंगल। तो 52 और 38 जब आप ऐड करोगे ना तो कितना बनेगा?
90। तो ऐसे ही तो एंगल हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में जिसमें एंगल का सम 90 आ जाए। इसका मतलब एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को हमें लिख देना है। तो जल्दी से बताओ नाम इसके। पहला एंगल है ए बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी सी। और दूसरा वाला एंगल यानी ये 38 वाला, इसका नाम लिखना है। तो डी फिर बी फिर सी। सो अगला पेयर क्या आ गया, डी बी सी, हो गया सेकेंड पार्ट भी। अब थर्ड में हमें पूछा हुआ है दैट राइट एनी पेयर ऑफ एंगल, किसी भी दो एंगल के नाम लिख दो। तो जो हमने ऊपर लिखे हैं ना उन्हीं में से किसी के भी नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी डी लिख देते हैं और दूसरे का नाम हम डी बी सी लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो बोला था किसी भी पेयर ऑफ एंगल के नाम लिख दो। तो हो गई हमारी आज की वर्कशीट सॉल्व। आज की वर्कशीट में हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर किया है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बेटा उसे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।